जी, टेस्ट स्टार्ट, क्लास स्टार्ट। आज कोशिश करेंगे हम लोग चैप्टर वाइंड अप करते। मार्केट जो हमने करा बेटा वो एक पूरी यूनिट है 10 मार्क की। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। अगर आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे 3 चैप्टर्स हैं। आपको मैंने पूरी यूनिट ठीक करवाया बेटा। चलिए टेस्ट स्टार्ट। कल हमारी बात हुई थी मार्केट को क्लासिफाई करने के 6 बेस होते हैं, राइट? कंप्यूटर ऑन। मार्केट क्लासिफाई करने के 6 बेस होते हैं। एक होता है मेरे बेटा कंपटीशन, एक होता है, एक में देखो ना सचिन भाई को 4 याद है, सचिन भाई 2 भूल गया। कंपटीशन, एक होता है ज्योग्राफिकल एरिया, एक होता है रेगुलेशन, एक होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, एक होता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। कंपटीशन, ज्योग्राफिकल एरिया, रेगुलेशन, वॉल्यूम, नेचर। एक क्या भूल गया? टाइम। टाइम प्यारे बेटा, टाइम वाले बेस का अंकल कौन था? एल्फ्रेड मार्शल। याद है? टाइम वाले का अंकल कौन था? एल्फ्रेड मार्शल। कंपटीशन मैंने करवा दिया, मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। ज्योग्राफिकल एरिया, प्लीज कोई नोट्स नहीं ओपन है, ऑन करियो। वो कौन सी मार्केट है जो तेरे मेरे घर के पास होती है? लोकल। मेरा चीता लोकल। दिल्ली वाली रीजनल, और उसके बाद नेशनल, फिर इंटरनेशनल, राइट? आपके घर के आसपास वाली लोकल, दिल्ली वाली रीजनल, इंडिया वाली नेशनल और इंटरनेशनल। ओके। रेगुलेशन, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। नॉन नहीं, अनरेगुलेटेड। अभी लाइसेंस नहीं है, कभी आ सकता है। सुनो 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 सुनो, करंट ऑफ टॉपिक बताना बेटा। जो खाने पीने की चीज होती, मैं करंट टॉपिक पे हूं, खाने पीने की चीज होती है, उसको लाइसेंस कौन देता है? विच इंस्टीट्यूट? नहीं, सेबी। नाम लिखा होता है FSSAI, है ना? विदिता पुत्र, देखा आपने? खाने भी FSSAI। कल ऑनरेबल, वेरी गुड, कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को डांट लगाई है। आप लोग स्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे हैं लेबलिंग, वेज, नॉन वेज, कैलोरी, आप नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग इंटरफेयर करें? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को डांट लगाई है। एक लूज चल रहा है, वेज है, नॉन वेज है, उसमें कैलोरी नहीं लिखी, लिखा कैशू नट और है ही नहीं कैशू नट, लिखे हर्बल और हर्बल है ही नहीं, लिखे केसर युक्त चाय, केसर है उसमें 0.001, मिसलीड कर रहे हैं। सर कल सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है। यस, चलो देखो क्या होता है। वॉल्यूम, रिटेल, होलसेल, नेचर, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग पीरियड। जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिमिनेशन। मेरे पास भी कोई नोटबुक नहीं है, मैं भी लर्न करता हूं। ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? इक्विलिब्रियम। अच्छा बेटा, ये जो भेदभाव हो जाएगा आज बेटा, जो भेदभाव करता है कौन करता है? मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली। भेदभाव कौन करता है? मोनोपोली। जी, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या था? स्टॉक क्लियर। तीसरा क्या था? डंपिंग। अपने देश में महंगा, हमारे में सस्ता, प्यार प्योर नहीं है, गंद बेच रहा है। और सरकार खाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। याद है एंटी डंपिंग ड्यूटी? गुड़िया हम लोग मैक्रो में पढ़ेंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी आएगा मेरे बेटा, ठीक है। और था इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल, एक बच गया, 5 थे। इक्विलिब्रियम, स्टॉक क्लियर, डंपिंग, इकोनॉमी ऑफ स्केल, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। जी 5। चल अब डिग्री, रिप्लाई देना, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। 5 डिग्री थी, 10 थी, 3 थी, 3 1 2 थी, गिवन बाय एसीपी को। याद है? गिवन बाय एसीपी को। फर्स्ट में क्या निकलवाता है? ऑल सेविंग। वेरी गुड गौरव। देख क्यों तूने रिप्लाई दिया? क्योंकि तेरे पे प्रेशर नहीं है। हो, समझ गया ना? क्यों वो नहीं? पढ़ो 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 पढ़ो, रट्टा लगाओ। हाँ, और भूलेंगे, टच वर्ड। पहले में क्या निकलवाता है? ऑल सेविंग, तेरी मजबूरी है। सेकंड में मोक्षा पुत्र, सम सेविंग। थर्ड में ईडी के बेसिस पे ऑल सेविंग,
सम सेविंग ईडी के बेसिस पे, ठीक है ना बेटा। और मैंने ये भी बताया था इसमें होता है हर बंदे से अलग अलग प्राइस, हर इंडिविजुअल से अलग अलग। इसमें क्वांटिटी के बेस पे, याद है बेटा क्या, क्वांटिटी। एक क्वांटिटी महंगी पड़ेगी, बल्क ले लो, हम लोग सस्ता देंगे। इसमें हर ग्रुप से अलग अलग, लोकेशन से अलग अलग, एरिया से अलग अलग। दिल्ली वालों के पास पैसे बहुत है, ज्यादा लो, बिहार उड़ीसा में कम है, कम लो, भेदभाव। यस यस यस, हर बंदे से अलग, क्वांटिटी के बेस पे, ग्रुप अलग, लोकेशन अलग, एरिया अलग, ठीक है जी। उसके बाद था कंडीशन। कंडीशन चार थी, आपको हिंट दे रहा हूं बेटा। कंडीशन, मैं अगर मार्केट को कंट्रोल करना चाहता हूं तो मेरा कंट्रोल क्या होना चाहिए, 90%, 80%, 100%। 100% एक मैं, और मैं लूटूंगा ग्रुप बना बना के, हर ग्रुप से अलग अलग। मैंने एग्जांपल दे रहा है, सबसे पैसे मैं लूंगा ज्यादा किड्स वेयर, फिर मैं लूंगा फीमेल वेयर, फिर मैं लूंगा मेल वेयर, फिर मैं सबसे कम लूंगा ओल्ड एज, उनके नखरे नहीं है, उनका महंगा करो, लेंगे नहीं सामान जी। फिर तीसरा था ईडी के बेसिस पे। चौथा क्या था, सेल अलाउड है, रीसेल अलाउड नहीं है। सेल अलाउड है, रीसेल अलाउड नहीं है। ये ऋचा कहते हैं सचिन सर मैं तो रेट टू रेट बेच रहा हूं करेंसी, मैं तो रेट टू रेट बेच रहा, ड्यू का फॉर्म नहीं दे रही, वो बेच सकते हैं, आप नहीं बेच सकते, सेल रीसेल नहीं, केस हो जाएगा। ठीक है जी, क्लास स्टार्ट नाउ, क्लास स्टार्ट नाउ, रेडी, ध्यान दियो, हो जाएगा समाप्ति। एम आर सॉरी, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ईडी -1 अपॉन ईडी। क्लास स्टार्ट हो गई, और मैं आपको मैच भी करवा रहा था नोट्स में से। एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ईडी -1 अपॉन ईडी। मोक्षा बेटा ये फॉर्मूला होता है जो 3 में शो करता है, 1 2 3, और आपको पता है इसको प्राइस भी बोलते हैं, आगे मैं प्रूव करूंगा। ए आर इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस। अब एक कॉमन सेंस की बात है, ये 1, ये 2, ये 3, 3 वेरिएबल्स गिवन है, आपके पेपर में कोई 2 गिवन, थर्ड निकालना होगा। सिंपल मैथ्स, ये 1, ये 2, ये 3। मोक्षा पुत्र कोई 2 गिवन हो गए, वी हैव टू कंप्यूट द थर्ड वन, द थर्ड वन। तो अच्छा ऐसा भी आ सकता है, रिया बेटा 4 फॉर्मूले, आइडेंटिफाई द राइट वन, एबीसीडी 4 फॉर्मूले, आइडेंटिफाई द राइट वन, लर्न करो। एम आर, इसकी डेरिवेशन आप एक कोर्स में नहीं है। एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ईडी -1 अपॉन ईडी, बस रिप्लाई संभाल ले मेरे बेटा। एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ईडी -1 अपॉन ईडी, ये 1, ये 2, ये 3। आपकी बुक में इसकी जगह पे स्मॉल ई भी लिखा हुआ है, चलेगा? ईडी की जगह पे स्मॉल ई भी लिखा हुआ है, चलेगा? गौरव सपोज, इसको प्राइस बोलते हैं, सपोज गिवन गिवन, कंप्यूट करो। ज्यादातर ना आपको ए आर एम आर में से निकालना आता है ज्यादातर। ये गिवन गिवन, ये कंप्यूट करो, गिवन 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 गिवन, ये कंप्यूट करो। चलो, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ईडी -1 अपॉन ईडी, लर्न हो गया जल्दी। मैं भी आपके साथ लर्न कर रहा हूं। एम आर इज इक्वल टू ए आर या प्राइस इंटू ईडी -1 अपॉन ईडी जी। विद द कॉमन सेंस की बात है, अगर मुझे ये निकालना है तो वहां पे जाके रेसिप्रोकल, सिंपल मैथ्स आती है। अगर मेरे को ए आर कंप्यूट करना है तो ये वाला फ्रैक्शन वहां पे जाके रेसिप्रोकल, ईडी ऊपर आ गया, ईडी -1 अपॉन में आ गया, ठीक है बेटा, लर्न हो गया। डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है। ओके दीदी जरा ऑन करना। पता है मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, डिमांड चैप्टर, डिमांड चैप्टर ईडी के मैंने 4 मेथड करवाए थे, अब मैं पूछ रहा हूं ज्योमेट्रिक मेथड। ईडी प्राइस ईडी के 4 मेथड करवाए थे, अब मैं आपसे पूछूं ज्योमेट्रिक, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। मोक्षा वही वाला जिसमें हमेशा सेम आंसर आते थे, याद करो, है ना, कराया था, जिसमें हमेशा सेम आंसर आते थे। फर्स्ट आंसर वुड बी इनफाइनाइट, देन 3, देन 1, देन 0.33, देन 0। याद आ गए गौरव? ज्योमेट्रिक, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर मेथड और प्राइस सीडी। इनफाइनाइट, 3, 1, 0.33, 0। अब देख, इस फॉर्मूले में ये जो भी आपने फॉर्मूला करा, अभी प्रूफ भी करवाता हूं। ये जो फॉर्मूला है, अगर आप लोग इस फॉर्मूले में ईडी 1 पुट करोगे तो ये निकलेंगे 0, करवा रहा हूं। अगर ईडी 1 पुट करोगे तो ए आर एम आर क्या निकलेंगे? 0। मोर देन 1 कुछ भी पुट करोगे, 50, 100, तो ये निकलेंगे पॉजिटिव।
अगर आप एक से नीचे पुट करोगे 0.3 0.2 ये निकलेंगे नेगेटिव। तो मैं लर्न तो कर, याद कर गौरव, अगर मैं उस फॉर्मूले में ED1 पुट करता हूं तो ARMR क्या निकलेंगे? जीरो। अगर मैं एक से ज्यादा पुट करता हूं ED क्या निकलेंगे? पॉजिटिव ARMR। अगर मैं एक से कम पुट करता हूं ARMR नेगेटिव। अब क्या आप लोग इनफाइनाइट पुट कर सकते हैं? नो। तो ये कैसे कंप्यूट होंगे? कॉमन सेंस की बात है। क्या आप कभी इनफाइनाइट पुट नहीं, तो ये कैसे निकलेंगे? नेक्स्ट, मोक्षा बेटा जिस चीज की डिमांड ही नहीं है जीरो, तो रेवेन्यू कहां से आएगा बेटा? कोई फैक्ट्री बंद पड़ी है, जीरो, डिमांड ही नहीं है, कहां गया किंगफिशर एयरलाइंस? तो जो मेरे बेटा डिमांड ही नहीं है, फैक्ट्री बंद पड़ी, तो रेवेन्यू कहां से आएगा? नो। इसलिए हम लोग 3 में कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, अभी मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, शांति रख ले। चल, पहले क्या निकलता है? इनफाइनाइट। फिर क्या निकलता है? मोर देन वन। फिर क्या निकलता है? वन। फिर क्या निकलता है? लेस देन वन। फिर क्या निकलता है? जीरो। लर्न कर रहा है, मैच भी करवाना है। अभी जो मैंने फॉर्मूला लर्न करवाया, अगर उसमें मैं ED1 पुट करता हूं तो ARMR क्या निकलेंगे? जीरो। अगर मैं एक से ऊपर कुछ भी पुट करता हूं, 50, 100, 500, 100 करोड़, तो क्या निकलेंगे? पॉजिटिव। अगर मैं एक, अभी मैं प्रूव भी करवा रहा हूं, एक से नीचे पुट करता हूं 0.2 0.9 कुछ भी एक से नीचे, क्या निकलेंगे? नेगेटिव। और विदिता बेटा लर्न हो गया, जिसकी डिमांड ही नहीं है, बंद पड़ी है फैक्ट्री, तो जब डिमांड ही नहीं तो रेवेन्यू कहां से आएगा? और इनफाइनाइट को हम लोग पुट कर सकते हैं? नो। तो ऋचा बेटा 3 केस में निकला ED1, तो क्या निकलेगा? मोर देन वन, लेस देन वन, तो क्या निकलेगा? ठीक है जी, चलो जी, मैचिंग अभी हो जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये जो आपको मैंने फॉर्मूला करवाया बेटा, ये था मोनोपोली का। किसका था? मोनोपोली का। MR इज इक्वल टू AR या P इंटू ED माइनस 1 अपॉन ED। ED या E चलेगा स्मॉल। चलो नेक्स्ट, आराम से आराम से। एक, सर पहली बार बता रहा हूं, कसम है, अगर कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, अभी देखना प्रोडक्शन कॉस्ट भरे पड़े हैं, ये सुपर नॉर्मल, तो आपसे रिक्वेस्ट है रफ में डायग्राम बनाओगे देन आंसर करोगे, इन द एयर नहीं। कॉस्ट ऐसे बनता है, MC ऐसे बनता है, MR ऐसे बनता है, मान जाओ। रफ में डायग्राम ड्रॉ करोगे देन आंसर इट, क्योंकि रिचा बेटा बैक टू बैक क्वेश्चन होंगे 3 या 5। मैंने बताया था IC अगर रूल है 1 मार्क्स 1 मिनट, ये मैं नहीं कह रहा, IC अगर रूल है 1 मार्क्स 1 मिनट। सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऐसा बनाते हैं 1 मार्क्स 1 मिनट। और अगर मोक्षा किसी आंसर में आपको 3 मिनट लग रहे समझने के लिए, 3 मिनट, तो बैक टू बैक 5 क्वेश्चन होंगे उस पे बेस, ताकि एवरेज वही निकले 1 मार्क्स 1 मिनट। ओके, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, आई एम राइट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब देख ग्राफ TR, अभी क्वेश्चन आंसर फ्रेम TR, मेरे पास स्टूडेंट्स बड़े, इनकम बड़ी, स्टूडेंट बड़े, इनकम बड़ी, हाउसफुल, जितने बच्चों के बैठने की जगह थी, कॉमन सेंस, मेरे पास स्टूडेंट बड़े, हाउसफुल मैक्सिमम। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा भाग जाएंगे, या हाँ तू फॉल जो पहले बोल ले, गंदे बच्चे, जब राइज बोल रहा था तो देखा। हाँ, ये एक ह्यूमन, मैं भी करता हूं। अच्छा सुन, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोग दूसरों की इनकम में कितना बॉदर करते हैं। पहले बात तो सुनना, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। हम लोग दूसरों की इनकम को कितना बॉदर करते हैं। कितना हम लोग बीमार थे, हम लोग सिक हैं, हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक पे गए, राइट, अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मेरे से 15 है ना, कहां नहीं कर कर की, हम लोग क्या अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, हम लोग डॉक्टर की इनकम कैलकुलेट करते हैं। 1500 रुपए मेरे से फीस ले रहा है, यहाँ पे 20 बंदे बैठे हैं, अगर रोज के 100 बंदे भी अटेंड करे, ओए होए, 2-3 जगह पे जाता है भाई साहब, वहां भी कमाता है, ओए कट भी मिलता है उसको, बड़ा कमा रहा है ना? ये होता है सर, होता है गौरव आपकी वो, बिल्कुल। हम लोग कोचिंग क्लास में जाते हैं, अच्छा हमारी फीस 30,000 रुपए, इतने बच्चे, ये इतने बैच पढ़ाता है, बेटे कितना कमा रहा है ये, अपना मत सोचिए तो है। हाँ, क्या करता है? हाँ, दूसरों की इनकम कैलकुलेट करते हैं, शोरूम में 3 बंदे बैठे हुए, बेटे कितना कमाता होगा, अपना मत ध्यान दियो तू। हाँ वही बात है, चल शैतान आजा।
सारे भेद खुलवा लेता है। तो वित्ता बेटा कस्टमर बढ़े राइस, कस्टमर और बढ़े राइस, मैक्सिमम वहां पे हाउसफुल हो गया। अगर देखो फॉल क्या हुआ, या तो कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा, या फिर सिटिंग कैपेसिटी 50 की बैठा दी 80। सिटिंग कैपेसिटी, सर गाड़ी आई 7 सीटर, आप बंदे 10 जा रहे हो, वो बोलेगा राइड कैंसिल करो। मैं 7 सीटर गाड़ी है, 5 सीटर गाड़ी है, तुम लोग अकोमोडेट हो जबरदस्ती, मैं कैंसिल करो एक राइड। फॉल डॉट डॉट डॉट, फॉल 0 माइनस। बेटा ये परपेंडिकुलर बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, याद रखना। कोई भी टोटल, पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी टोटल और मार्जिनल कंसेप्ट होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, टोटल मार्जिनल, टीआर एमआर, टीसी एमसी, टीपी एमपी, टीयू एमयू, यही हमारे कोर्स में, आई रिपीट, प्रूफ हो रहा है। कोई भी टोटल और मार्जिनल होगा, कौन सा गुड़िया, टोटल और मार्जिनल, टीआर एमआर, टीसी एमसी, टीपी एमपी, टीयू एमयू, परपेंडिकुलर बनते हैं, परपेंडिकुलर। अगर आपने मोक्षा बेटा पहले खत्म कर दिया गलत, आगे बढ़ा दिया गलत, अभी बता रहा हूं। ओके ऋषा बेटा, पहले खत्म हो गया गलत, आगे बढ़ गया गलत, बनते परपेंडिकुलर रेंज में, टोटल मार्जिनल। ओके सचिन भाई, ये रेंज बनानी कोई नहीं होती, ध्यान रखना होता है, रेंज बनानी नहीं होती, ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखियो, आगे चैप्टर्स में आएगा। ओके सचिन भाई, ये क्या है फॉल, ये क्या है 0, ये क्या है माइनस, ठीक है। अब मैं ना टीआर बोलूंगा, तुम सामने वाला एमआर बोलोगे, रेडी। सचिन भाई टीआर बोलेगा, तुम लोग एमआर, फिर मैं एमआर टू टीआर जी। तो जब टीआर राइज करता है, एमआर क्या हो रहा है, फॉल, थैंक यू। जब टीआर मैक्सिमम कांस्टेंट होता है, एमआर 0, बिल्कुल सामने वाला देख। तो जब टीआर फॉल करता है, एमआर माइनस, राइट। अब उल्टा, मैं एमआर तो टीआर, जब मैं फॉल करता हूं एमआर, टीआर क्या होता है राइज। जब मैं 0 होता हूं तो ये टीआर मैक्सिमम, तो जब मैं माइनस होता हूं तो ये फॉल। तो आपके पेपर में टीआर लिखा है, एमआर बताओ, एमआर लिखा टीआर बताओ, ऐसे आएगा, समझ गया। टीआर लिखा है, एमआर बताओ, एमआर लिखा है, टीआर बताओ, राइट। चलो फिर ये ग्राफ किसका है, मोनोपोली का, किसका, वो जो अभी आपने फॉर्मूला तुम बताना, मैं भूल गया, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ईडी माइनस 1 अपॉन ईडी, आपको भूलने नहीं दूंगा मैं, क्या फॉर्मूला था, एम आर इज इक्वल टू ए आर या पी इंटू ईडी माइनस 1 अपॉन ईडी। अगर ए आर निकालना है वहां पे जाके रेसिप्रोकल, ठीक है जी, ये भी याद हो गया। अभी मैं क्यों नहीं मैच करवाऊंगा, हाँ मेरे बेटा, ये कौन है, टी आर, क्वांटिटी बढ़ी, मैक्सिमम प्रॉफिट, फॉल, डॉट डॉट डॉट, ये क्या दिख रहा है फॉल, ये क्या दिख रहा है 0, ये क्या दिख रहा है माइनस। तो जब ये राइज, ये फॉल, ये मैक्सिमम कांस्टेंट, ये 0, ये फॉल, माइनस, टीआर एमआर में रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट बेटा, आराम से, गौरव भाई ये कौन है, टीआर, राइज, मैक्स, फॉल, मोर देन 1, 1 लेस देन 1। अभी किस किस में रिलेशनशिप है, टीआर और ईडी में, क्यों रिया बेटा, आपके सामने डायग्राम है, किस किस में रिलेशनशिप है, टीआर और ईडी में, बताना। जब टीआर राइज करता है, ईडी क्या होगा, मोर देन 1, चाहे गलत बोलो चाहे बोलो सही ना। जब टीआर राइज करता है, ईडी मोर देन 1। जब टीआर मैक्सिमम कांस्टेंट होता है, ईडी 1। जब टीआर फॉल करता है, ईडी लेस देन 1, सब जस्टिफाई होगा। टीआर राइज करता है, ईडी मोर देन 1, टीआर मैक्सिमम कांस्टेंट, ईडी 1, टीआर फॉल करता है, ईडी लेस देन 1। तो ये किस किस में हो गया मेरे बच्चा, टीआर और ईडी में, ठीक है बेटा, ये भी मोनोपोली का है। ओके नेक्स्ट मोक्षा बेटा, नेक्स्ट, ये क्या है राइज, ये क्या है मैक्स, ये क्या है फॉल, डॉट 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 डॉट। अब हम लोग कर रहे हैं टी आर और ए आर में, टी आर और ए आर में। विद्या बेटा ये क्या है फॉल, ये क्या है फॉल, ये क्या है फॉल, हमेशा फॉल, बस 0 माइनस नहीं हो रहा। फिर वही, क्या प्राइस 0 होता है, बताया था, जो फ्री में सामान मिले वो तो मंदिर गुरुद्वारा है, मार्केट थोड़ा है। और माइनस तो बेवकूफी है, मैंने सामान भी दिया पैसे भी दिए। मोक्षा आपने कोर्स पूरा पढ़ लिया, यस बेटा, ये पकड़ो पैसे। ओ आपने प्याज आलू टमाटर ले लिए गौरव, हाँ ये पकड़ो पैसे। ये क्या हो रहा है,
वाई माइनस प्राइस कैसे हो सकता है? सामान भी दे दिए, पैसे भी दे दिए। भारत माता की जय, हमारी माता की जय। देखो बेटा, जब टी आर राइज करता तो ए आर फॉल, टी आर मैक्सिमम ए आर फॉल, टी आर फॉल ए आर फॉल, टी आर राइज ए आर फॉल, टी आर मैक्सिमम ए आर फॉल, टी आर फॉल ए आर फॉल। ठीक है बेटा, उसमें हमेशा फॉल ही आ रहा है। चलो अब ये जो मैंने करवाया इसको नोट से मैच करते हैं। आजा पढ़ो, रिलेशन अमंग क्या लिखा है? एम आर ए आर ई डी, ये पढ़ाया था। एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई डी माइनस वन अपॉन ई डी। ई डी की जगह पर क्या लिखा होता है? स्मॉल ई। अगर आपको ए आर निकालना वहां पे जाके रेसिप्रोकल, अभी मैच करवाया। जब ई डी जीरो होता है अभी अभी, तो ये क्या निकलेंगे? जीरो। मोर देन वन पॉजिटिव, लेस देन वन नहीं। हम लोग जीरो में कैसे पुट करेंगे? इनफाइनाइट कैसे पुट करेंगे? चलो ये देख ले बेटा, ये किस किस में रिलेशनशिप है? टी आर और एम आर। ये किस किस में? टी आर और ईडी, टी आर और ईडी है ना दीदी? और ये किस में? टी आर और, है ना बेटा? यही मैच करवाया, टी आर और एम आर। कसम है बेटा, रफ में डायग्राम बनाएगा देन आंसर, क्वेश्चन को रीड करेगा इन द एयर नहीं। ठीक है, टी आर एम आर, टी आर ईडी, टी आर ए आर। नेक्स्ट, मार्केट के एलिमेंट पार्ट, मार्केट के एलिमेंट पार्ट। अब ये रिया पेपर में कैसे आ सकता है? डिस्क्लेमर, आपके पेपर में एबीसीडी लिखे होंगे 4, बता कौन सा मार्केट का पार्ट नहीं है? तो 3 इसमें से होंगे, चौथा ऑड वन आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केट? तो रिचा बेटा 3 इसमें से होंगे, चौथा ऑड वन आउट। पढ़ो मार्केट के पार्ट। पहला जी बायर, क्या है? बायर जो सामान खरीदे, जो सामान बेचे, गुड्स एंड सर्विस। भाई आप पढ़ने आए हो, मैं पढ़ाने आया हूं, सर्विस थोड़ा। गौरव कह रहे मेरे मन में घर में मन नहीं लग रहा था, मम्मी पापा बहुत डांट रहे थे। मैं कहा चलो हो ही आते बाहर, ऐसा तो नहीं ना बेटे? जी जी। बार्गेनिंग करते हैं प्राइस के लिए। पहला पार्ट क्या है? बायर, दूसरा क्या है? सेलर। जिस सामान के लिए आप और मैं आया है, बार्गेनिंग, नॉलेज, बेसिक नॉलेज, और एक प्राइस सबके लिए। वो जो भेदभाव कर रहा है ना मोनोपोली वाला, वो अच्छी बात नहीं है, लर्न करो। पहला क्या है? बायर, दूसरा सेलर। सबकी आवाज आनी चाहिए, आप लोग घर बैठ बैठ के बोलो। पहला क्या है? बायर, फिर सेलर। किसी गुड्स एंड सर्विस के लिए अपन लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, फिर बार्गेनिंग करते हैं। आप चाहते हो कम से कम प्राइस में, मैक्स टू मैक्स। हम दोनों को बताया था एम कंट्रास्टिंग है। बीइंग अ कंज्यूमर, कम से कम मैं आ जाऊंगा मैक्स टू मैक्स, बार्गेनिंग स्टार्ट। तो जिस पॉइंट पे अपन दोनों खुश होते, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, याद है ना? ये भूल गई? सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पढ़ाया था जी दीदी। नॉलेज होना चाहिए, और एक प्राइस, भेदभाव वाला प्राइस ना हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, आराम से। अभी जो पार्ट बचा है ना, टचवुड दीदी, जो नोट्स बना रहे हो आप, जहां से मर्जी पढ़ लो, डायरेक्ट आए इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, इसके बाहर नहीं आ सकता। मेरी बहुत मेहनत है, मानो। एक काम करना, सिर्फ एक ही बार करना, एक ही बार करना। मोक्षा आप ना एक बार डाउट करना प्लीज, एक बार, कि सचिन भाई ने ना 6 पेज छुड़वा दिए, सचिन भाई ने 3 पेज छुड़वा दी फ्रॉम द आईसीए मॉड्यूल, सीएस मॉड्यूल, सीएम मॉड्यूल। डाउट कर रहा है एक बार, ठीक है? आप ना आईसीए की बुक ओपन करना, सीएस सीएमए की बुक ओपन करना। यकीन मानना, इतनी टफ लैंग्वेज है। इकोनॉमिक्स में दीदी, पहले देखो, मैं आपकी दुखती रख पे हाथ रख रहा हूं। इकोनॉमिक्स में, लॉ में इतना टफ लैंग्वेज है, आपको एक पेज पढ़ने के लिए टाइम कितना चाहिए? साथ में डिक्शनरी रखनी पड़ती है दीदी। अभी आपको मैं करेक्ट करूंगा, लॉ और इकोनॉमिक्स इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज है, एक पेज पढ़ने के लिए डिक्शनरी रखनी पड़ती है, बीच बीच में गूगल आंटी को बुलाना पड़ता है, वो टफ है। ठीक है, तो आपने ना कितने दिन लग जाएंगे आपको 3 चैप्टर पढ़ने में मार्केट। आपने मेरे पे विश्वास नहीं करा कि सचिन सर 3 पेज छुड़वा दी, हाय 1 पेज छुड़वा दी, हाय। तो जब आप पूरा मैच कर लोगे तो सब कुछ सचिन भाई ने समरी लिखवा दी। यस, एक बार डाउट करियो,
जब